हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार केमिस्ट्री विद ओम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम अपने लेक्चर में लेके आए हैं कुछ विलेन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जिसमें कि आप देखेंगे मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज आदि के क्वेश्चन काफ़ी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम सीखेंगे आज की मोलरता की गणना कैसे करते हैं और मोलरता और मोल प्रभाज की गणना कैसे करते हैं। और ये देखते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक पहला हम लेते हैं मोलरता। इसे हम मोलरिटी भी कहते हैं, आपको पता है। इसको लिखते किससे हैं हम? तो एम से लिखते हैं, एम से। मोलरता क्या होती है आपको पता होना चाहिए, तो परिभाषा तो ऐसे आपको पता होगी, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। अगर हम बात करें मोलरता होती क्या है, तो इसके मात्रक को ध्यान दीजिए अगर आप, तो मोल प्रति लीटर लिखा जाता है, लीटर। अर्थात 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। अब ये मोल क्या है? पदार्थ के मोल आपको पता होना चाहिए। तो पदार्थ के मोल बराबर क्या होते हैं? मोल बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार होता है। जिस भी पदार्थ का हमें मोल निकालना होता है वो डेफिनेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे सूत्र में रखेंगे पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार बराबर आपको मोल प्राप्त हो जाते हैं। और ये देखते हैं क्या होती है मोलरता। तो आपको पता होगा 1000 ml, या फिर हम इसको ले सकते हैं 100 ml, या इसके स्थान पर ले सकते हैं 1 लीटर। 1 लीटर अर्थात लीटर एल लिख सकते हैं। 1 लीटर विलायक में या विलेन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। इसका मात्रक आपको पता है, मात्रक होता है, मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। सूत्र हो जाता है विलेन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और उस पूरे का बटे हो जाएगा विलयन का आयतन वो भी लीटर में। तो आपको पता है यहाँ पर भार को स्मॉल w से हम लिखेंगे, क्योंकि विलेय के लिए हम स्मॉल यूज करेंगे। आपको पता है विलेय प्लस विलायक, इन दोनों से मिलकर विलेन बना होता है। तो विलेन हमेशा इसके मोल अगर निकालना है तो हम स्मॉल n, और इसके मोल अगर निकालना है तो हम कैपिटल N का यूज करेंगे। अगर इसके मोल का फार्मूला रखें तो भार बटे अणुभार होता है स्मॉल w, या W/m होता है। तो इसके लिए विलेय के लिए स्मॉल w/m रखेंगे, और विलायक के लिए रखेंगे तो कैपिटल W/M हो जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि विलेय पदार्थ की मात्रा हमेशा क्वांटिटी में कम होती है और ये घुलता है पदार्थ, क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और ये हमेशा इसमें कोई ना कोई पदार्थ घुलता है। तो ये विलायक और ये विलेय, इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और इसके सभी लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखते हैं विलेय पदार्थ का भार होता है स्मॉल w, और विलेय पदार्थ का भार होता है स्मॉल m, और विलयन का आयतन होता है v, अर्थात, और मोलरता को लिखते हैं m से। हमारा फार्मूला बन जाता है m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल V। अब आपको पता है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या m बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल V इंटू, ये उतर कर नीचे आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा स्मॉल m। अब आपको पता है इस फार्मूले में इसको हम लिखते हैं क्या, W/m को लिखते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो इस पदार्थ को अगर हम यहाँ पर भेजें,
ये होती है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, और ये हो जाएगा क्या, m जो कि अणुभार है, और ये मोलरता। तो हमारा नया सूत्र बन जाएगा, ये तो मोलरता का सूत्र हो जाता है। उसके स्थान पर विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, अर्थात अगर आपको किसी पदार्थ की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालना है, कितना पदार्थ, कितने ग्राम पदार्थ 1 लीटर में घुला है, तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। फार्मूला हो जाएगा मोलरता गुणे अणुभार। माफ कीजिएगा, ये हाँ स्मॉल सही है। तो ये हो जाएगा मोलरता, विलयन की सांद्रता अगर ग्राम प्रति लीटर में निकालना हो तो ये फार्मूला आपको यूज में लेना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे पदार्थ का भार रख रहे हैं और अणुभार रख रहे हैं तो ये मोल बताता है, लेकिन अगर आप यहीं पर अणुभार को डिवाइड कर दें अम्लता क्षमता से तो आपको नॉर्मलता भी मिल जाएगी, अर्थात मोलरता से नॉर्मलता का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मोलरता। मोलरता क्या होती है, मोल अगर घुले हुए हैं, अब मोल क्या होता है, 1 लीटर में अगर मोल घुले हुए हैं 1000 ml कह लो, या इसकी कुछ मात्रा अर्थात 1/10 हिस्सा ले सकते हैं, जिसको हम 100 में लिख सकते हैं, या 1 लीटर कह लो आप, 1000 को 1 लीटर भी कह सकते हैं, या इसका थोड़ा हिस्सा अर्थात 100 ml में भी मोलरता हम लेकर निकाल सकते हैं। तो मोलरता क्या होती है आपको पता है, पदार्थ के मोल और घुले होते हैं किसमें, लीटर में। तो अगर 1 लीटर विलयन है उसमें मोल घुले हुए हैं तो इसको हम मोलरता कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इसके सूत्रों और सवालों पर। तो सूत्र आपको पता चल गया है, सूत्र क्या हो सकता है, यहाँ से आप अगर कहें तो भार भी निकाला जा सकता है। आपको ये पक्षांतर करना आना चाहिए, अगर आप पक्षांतर कर रहे हैं कुछ भी तो आपको आसानी से इसको लिखना आना चाहिए कि किस तरह से क्या पक्षांतर करते हैं। तो आपको पता है कोई भी चीज अगर भाग में है, ये भाग में अर्थात बट्टे में है, और अगर इसको इस पर लाएंगे तो ये हो जाएगी गुणे में, इसके गुणे में आ जाएगी, और अगर ऊपर कोई चीज गुणे में है तो इधर आएगी, इस पर नीचे आ जाती है अर्थात भाग में आ जाती है। तो पक्षांतर करके आप यहाँ से पदार्थ का भार या अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग फार्मूला बन जाएगा। अगर आप आयतन ज्ञात करना चाहें तो आपके लिए V बराबर हो जाएगा, ये मोलरता इधर है तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान m हो जाएगा, ये मोलरता हो जाएगी। अगर आप W ज्ञात करना चाह रहे हैं, W स्मॉल w बराबर, तो आपका फार्मूला बन जाएगा W यहाँ इधर, ये दोनों ये इसके नीचे आ जाएगा और ये दोनों उठाकर हम इधर भेज देंगे। तो ये स्मॉल w मैंने रोक लिया, m इसके गुणे में आएगा, मोलरता पहले से बैठी हुई है, इंटू V और इंटू ये स्मॉल m। तो ये W भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो ये तो फार्मूले हो जाते हैं, या करके या ये फार्मूला हो सकता है। तो आप इनसे कोई भी फार्मूला यानी कोई भी घटक निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम ले रहे हैं 20.6 ग्राम। क्वेश्चन है हमारा 20.6 ग्राम NaBr को, NaBr जो कि विलेय पदार्थ है, इस इतना NaBr लिया गया है, इसको घोला गया है, इसमें घोला गया है 500 ml जल में घोला गया है, 500 ml जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान दीजिएगा। आपको पता है अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद आप देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो आप पहले लिख लीजिए, इसमें जो भी दिया गया है आपको, जो चीजें दी गई हैं उन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, मोलरता ज्ञात करनी है, आपको पता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या, गिवन दैट, जो कुछ दिया गया है या जो भी दिया है आप लिख सकते हैं, दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है आपको पता है। मोलरता आपको क्या करनी है, मोलरता बराबर ज्ञात करने हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विलेय का भार अर्थात स्मॉल w आपको पता है, विलेय का भार स्मॉल w ये दिया गया है, स्मॉल w यहाँ पर भार है और विलेय का है, तो स्मॉल w दिया गया 20.6 ग्राम। और अणुभार आपको स्मॉल m आपको निकालना आना चाहिए। NaBr दिया गया है, तो NaBr से आप अणुभार निकालेंगे। Na का होता है 23
प्लस बी आर का होता है 80, तो ये हो जाएगा 20 80 10.3 आ जाएगा 103 103 आ जाएगा। और भार आयतन की गणना अगर करें तो आयतन भी दिया गया है 500 ml है, और आपको पता है ये रखना है लीटर में, तो ml है, ml को लीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो आपको पता है 3 दशमलव नीचे है, 3 दशमलव काट देंगे और यहाँ पे दशमलव इसको खिसका देंगे, 1 2 और 3 अंक हम आगे ले जाएंगे। इस संख्या को छोटा किया तो ये भी संख्या छोटी हो जाएगी, अर्थात ये 0.5 लीटर आ जाएगा। अब क्या किया गया है, आपको फार्मूला पता है, मोलरता m बराबर भार बटे आयतन लीटर में, इसमें रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी मोलरता की जो भी होगी। तो आपको दिया गया, अब यहाँ पे 20.6 दिया है, 20.6 बटे 103 और पूरे का बटे 0.5 दिया गया है। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले अगर इसको हम देखें तो इसको अगर कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये दशमलव दिया गया है, ये दशमलव नहीं है, भूल जा रहे हैं इसको, तो 103 एकम 103 दूना 206 हो जाएगा। दशमलव एक अंक बाद है, दशमलव लगा देंगे, ये बचेगा 0.2 बटे 0.5 ये हो जाएगा। ऊपर बचा 0.2 अपान में 1 है तो इसको वैसे रखे रहने दीजिए, और ये 0.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको पता है 2 यहाँ रखिए, 5 यहाँ रखिए, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं आप लोग को। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ और ये 4 बार में जाएगा, आ जाएगा कितना 20, ये डिवाइड हो गया, आपका आंसर आ गया 0.4 मोल पर लीटर। तो मोलरता आपकी आ गई है, जैसा कि आप देख चुके हैं 0.4 मोल प्रति लीटर। आपने जो पदार्थ बोल रखा था NaBr की जो मोलरता है 1 लीटर में कितनी घुली हुई है, तो 0.4 मोल प्रति लीटर घुला हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया गया क्वेश्चन में कि 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको भी। इसमें भी दिया गया आपको जो चीजें दी गई उनको पहले लिख लेते हैं। तो आपको लिखना है सॉल्व, और इसमें जो कुछ दिया है उसको लिख लेते हैं गिवन दैट, जो कुछ दिया गया है गिवन दैट। इसमें क्या दिया गया है, आपको पदार्थ का भार दिया गया है, यानी स्मॉल w दिया हुआ है, स्मॉल w बराबर 5.85 ग्राम है, ग्राम हो गया। और NaCl का भार कितना दिया गया है, तो स्मॉल m बराबर NaCl है, तो NaCl के लिए Na का भार आपको पता है 23 होता है, प्लस 35.5 Cl का होता है 35.5, ये टोटल हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। आयतन आपको पता है कितना दिया गया, V दिया गया है 250 ml दिया गया है, ml इसको डिवाइड कर देना है 1000 से, तो 1 2 3 जीरो काटेंगे, इसका यहाँ से 1 2 3 अंक इसका लेंगे, आ जाएगा 0.25 लीटर, 0.25 लीटर। और m हमें क्या करना है, मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो फार्मूला हमारा वही हो जाएगा। हालांकि मोलरता, अगर मोलरता आपसे पूछेगा या आपको मोलरता अगर दिया गया होगा तो मोलरता के कई प्रकार दिए जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखिएगा, तो फार्मूला हमारे पास फिर से वही है, m बराबर अर्थात मोलरता बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल B। फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, कितना है 5 का भार 5.85 ग्राम बटे 58.5 ग्राम ये दिया गया है, 58.5 बटे पूरा आयतन कितना दिया गया है विलयन का, वो देख लेते हैं 0.25 अर्थात 0.25। और क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अगर देखा जाए तो 0.1 अंक अगर इधर से आएंगे तो ये भी खिसकेगा, तो आपको पता है ये लगभग एक बार में कटने वाला है, हम काट दे रहे हैं, ऊपर 0.1 अंक बाद लगे हैं, लगा देंगे, तो ये एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, यहाँ 0.1 अंक बाद है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, यानी ये इसका मान आएगा 0.1 अपान ये हो जाएगा 0.25। पॉइंट यहाँ से 2 अंक खिसकाएंगे अगर, तो यहाँ भी 2 अंक खिसक जाएगा, अर्थात यहाँ 0 लगा देंगे, 10/25 आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजीली समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है वैल्यू बराबर होनी चाहिए, 0.1 था 0.25 था, तो हमें बराबर करना पड़ेगा, 0 लगा के मैंने कर दिया। अब ये आ जाएगा 10/25 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है 25 को आप यहाँ रखिए, आप करिएगा ये 25 आप यहाँ रखिए और 10 को यहाँ रखिएगा, 10 यहाँ रखिएगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 25 चौको 100, ये हो जाएगा। तो आपका ये डिवाइड हो जाएगा, 0.4 फिर से आंसर आ रहा है 0.4 मोल प्रति लीटर।
लेकिन बाद में अगर आपको दिया गया है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है जो कि हमने दिया हुआ है, मान लो अगर आपको मोलरता निकालनी है तो मोलरता कभी कभी दे देता है, तो मोलरताएं कितने प्रकार से देता है वो आप देख लीजिएगा। कभी कभी जब मोलरता की वैल्यू देता है तो आप बहुत परेशान करते हैं आपको क्वेश्चन, इसलिए आप देखिएगा क्या होता है। तो मोलरता के लिए अगर बात करें, मोलरता की क्या क्या वैल्यू दी जा सकती है वो देखिएगा। तो कभी कभी दे देता है 2 मोल, 2m लिख देगा, कभी कभी लिख देगा 1m, या कभी कभी सेमी मोलर लिख देता है। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2 m लिख देता है। तो ये मोलरताएं जो दी जाती हैं, इनके अलावा भी कुछ और मोलरताएं हैं। इसको बाई मोलर बोलते हैं, इसको मोलर बोलते हैं, इसको हेमी या अर्ध मोलर या सेमी मोलर बोलते हैं। तो इनके अलावा कुछ और भी मोलरताएं होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मिली सेंटी और डेसी, मिलीलीटर सांता और डेसीलीटर सांता, सेंटीलीटर सांता, इनकी बात हम करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में देता 1/1000 m, ये होती है कौन सी सांता होती है, इसको हम बता दे रहे हैं। ये होती है मिलीलीटर सांता, मिलीलीटर सांता। और एक होती है सेंटीलीटर, मिली सेंटी, ये हो जाएगा सेंटीलीटर लीटर सांद्रता। और एक होता है डेसीलीटर, यहाँ मिली ही कर दीजिए, मिलीलीटर सांद्रता, सेंटीलीटर सांद्रता और डेसीलीटर सांद्रता, डेसीलीटर क्या होता है। तो देखते हैं, अगर ये वैल्यू दे रहा है 1/1000m, तो ये है मिलीलीटर। आपको याद रखना है मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी आपको टिक के रूप में याद कर लेना है, 1000, 100 और 10। तो ये हो जाएगा 1/100m और ये हो जाएगा 1/10m। तो आप देख रहे हैं 3 0 2 0 1 0 क्रम से घट रहे हैं। मिली सेंटी डेसी 1000, 100 और फिर 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको दे देगा m/1000 भी दे देता है, तो इसको भी ऐसे इसका गुणा यहाँ से हो जाता है, आपको पता है 1 से। तो यहाँ पे m/100 भी दे सकता है, तो यहाँ पर क्या देगा फिर m/10 दे देगा। तो ये वैल्यू भी हो सकती है इसके स्थान पर। और अगर इसको चाहें, इसको तो हम, क्योंकि 1 2 3 अंक हैं तो हम इसके आगे 3 अंकों तक जा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू दे देगा 0.001m मोलरता भी दे देता है। इसको देखिएगा, ये 0 किसका हो गया, 1 2 अंक जाएगा, तो 1 2 यहाँ से दशमलव यहाँ पर है, 1 2 अंक आगे जाएंगे तो हो जाएगा 0.01m। ये मिली सेंटी और ये वाली अगली डेसी हो जाएगी, डेसीलीटर सांद्रता। इसको कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा 0.1m। तो ये मोलरताएं आपको दी जा सकती हैं। अगर आप मोलरताएं नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि आपको कोई भार या अणुभार दे दिया गया और मोलरता का मान दे दिया गया, ये दोनों निकालने हो कोई एक, अब आपको पता है भार, अणुभार, आयतन और मोलरता 4 घटक होते हैं। 4 में से कोई आपसे एक घटक निकालने के लिए देगा, 3 आपको दे देगा। जिसमें अणुभार आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, भार दिया गया है, अणुभार दिया गया है, आयतन निकालना हो तो मोलैरिटी दी जाएगी आपको, या भार निकालना हो अणुभार, आयतन और मोलरता देगा। तो इस तरह से अगर मान लो हमने मान लिया कि मोलैरिटी उसने दे रखी है, तो क्या क्या मोलैरिटी के स्थान पर देगा, तो आपको परेशान करने के लिए मोलैरिटी मिलीलीटर, सेंटीलीटर और डेसीलीटर में दे सकता है, जिसकी कई तरीके होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मोलरता की बात हो रही है तो ये m लिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर n लिखकर आपको बताएगा। ये अगर मोलरता के लिए मोलरता तो आपको m लिख कर देगा, और अगर नॉर्मलता है तो ये n लिख कर देता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये m है, लेकिन अगर इसके स्थान पर m हटा दें तो यहाँ पर n भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा। ये मोलरता के स्थान पर नॉर्मलता तब हो जाती है, नॉर्मेलिटी के लिए दे देता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको मोलरता दे रखा है और क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा 0.001m मोलरता के विलयन के लिए आपको पदार्थ का भार या खुली हुई मात्रा निकालनी होती है, तो ऐसा दे देगा, आपको मोलरता देगा इस तरह से मिली सेंटी डेसी। अगर m दिया तो मोलरता होगी, अगर n दे रखा है तो नॉर्मलता होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा मोलैरिटी क्या होती है।
मोलैलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आप नोट्स बनाते चलिएगा। क्वेश्चन हम जहाँ तक के हो सक रहे हैं आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं उनके टाइप हम बता दे रहे हैं। बाकी हो सकता है इसमें आपसे मोलरता पूछ ले, नॉर्मलता पूछ ले, या फिर इसमें से भी अगर आपसे हो सकता है कि भार पूछ लेगा, बाकी सारी वैल्यू देगा। तो आपको पता है 4 वैल्यू हैं इसमें यहाँ पर मोलरता में। बाकी अगर नॉर्मलता है या मोलरता है तो मोलरता में भी हालांकि 4 ही वैल्यू होती हैं, तो उसमें एक कोई घटक आपसे पूछेगा, बाकी 3 देगा। देखिएगा जैसे अब मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, इसको मोलैलिटी लिखते हैं, मोलैलिटी इसको लिखते हैं, इसको एम डैश से लिखेंगे हम, इसको ध्यान रखिएगा, एम डैश से लिखेंगे। हम लिखने के लिए मोलैलिटी एम डैश से लिखना है। अगर आपको लिखना होगा तो मोलैलिटी एम कैपिटल एम लिखकर डैश लगा सकते हैं, या आप सीधे मोलैलिटी लिख सकते हैं, मोलरता लिख सकते हैं। होता क्या है आपको पता होना चाहिए, वहां पर विलयन की मोलरता थी, यहाँ मोलरता है। वहां पे मोल प्रति लीटर था, यहाँ पर मोल प्रति किलोग्राम है। और किलोग्राम जब लिया जाएगा तो ये विलायक का होगा, विलायक के लिए होता है। ये जो पदार्थ का भार लिया जाएगा ये विलायक का होगा। आपको पता है विलेय और विलायक दोनों पदार्थ विलय में उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पे विलेय और विलायक दोनों लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विलायक का भार लिया जाएगा। इसकी परिभाषा हो जाएगी, क्या परिभाषा वैसे ही होगी सेम, बस आपको यहाँ पे जहाँ विलय था वहाँ विलायक कर देना है। जैसे 1000 ग्राम, जहाँ मैंने ml लिया था वहाँ पर ग्राम, या इसको मैंने कहा था या 100, अब इसका कुछ पार्ट ले लो तब भी आपका टेस्ट हो जाता है, आपकी मोलैलिटी सांद्रता की गणना हो जाएगी। और 100 ग्राम, या मैंने कहा अगर आप 1 किलोग्राम लेना चाहें तो 1 किलोग्राम ले सकते हैं। वहां पे मैंने लीटर लिया था, यहाँ पे किलोग्राम। अब यहाँ पर 1000 ग्राम या 100 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता ध्यान रखिएगा। खास बात क्या है, ये एक तो ग्राम या किलोग्राम में लिया जाएगा, और विलेय जो होगा वो घुला होगा विलायक में। तो विलायक के लिए यहाँ पर परिभाषा होती है, विलायक में घुले होते हैं विलेय, और विलायक को लेंगे तो ग्राम या किलोग्राम, क्योंकि इसका भार लिया जाता है ना कि आयतन। आयतन लेंगे तो वो आपकी परिभाषा बन जाएगी मोलरता की। अगर आप, और ये विलायक के लिए नहीं बल्कि फिर विलयन होगा, आपको 2 चेंज करने होते हैं। मोलरता और मोलरता में यही अंतर है। अगर आप ग्राम में ले रहे हैं यानी भार ले रहे हैं और विलायक के लिए ले रहे हैं तो मोलरता है। अगर आप विलयन का आयतन ले रहे हैं और लीटर में ले रहे हैं तो वो मोलरता हो जाती है। तो क्या कहलाएगी, विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता होती है। अब इसका मात्रक मैंने बता दिया है, मात्रक क्या होता है तो यूनिट आपको दिख रही है, मोल प्रति किलोग्राम, यानी मोल घुले होते हैं किलोग्राम में। तो इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें, मोलरता बराबर, मोलरता मैंने कहा इसको एम डैश से हम लिख रहे हैं, तो मोलरता बराबर पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, विलेय जो घुला है उसका विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, और पूरे का बटे हो जाएगा, संपूर्ण का बटे में लेंगे विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में, ये हो जाएगा विलायक का भार इन किलोग्राम। आपको पता है भार को हम स्मॉल w से, इसको स्मॉल m से, और यहाँ पर विलायक का भार लिया गया, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में, तो इसको कैपिटल W रखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा क्या, तो m डैश बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W, ये फार्मूला आपका मोलरता का बन जाता है। आइए इससे कुछ सवाल देखते हैं। नोट्स आप बनाते रहिएगा, मैंने कहा न्यूमेरिकल आपको जो हो सकेंगे हम कोशिश करेंगे पूरी करवा देने की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है मोलरता का है, और यहाँ पर मोलरता के लिए अगर क्वेश्चन हम बोलें तो आपको दिया जा रहा है यहाँ पर 10 ग्राम कास्टिक सोडा है। क्वेश्चन है हमारा
10 ग्राम कास्टिक सोडा अर्थात NaOH, 10 ग्राम NaOH ले रहे हैं और इसको 500 ml जल में घोल रहे हैं, सॉरी 500 ग्राम जल में घोला जा रहा है, 500 ग्राम जल में NaOH को, 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम, यहाँ पर ग्राम में लिया जाएगा, विलायक है, ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब कैसे करेंगे आपको पता है, सॉल्व लिख के आपको वैसे ही तरीका अपनाना है, सॉल्व लिखिएगा और सॉल्व लिखने के बाद जो चीजें दी गई हैं गिवन दैट में डालिएगा, गिवन दैट, जो कुछ दिया गया है वो सामने लिख लीजिए पहले। अब दिया क्या क्या गया है देखते हैं। तो मोललता तो हमें ज्ञात करनी है, तो मोललता के लिए हम लगाएंगे पहले, मोललता के लिए क्वेश्चन मार्क, मोललता, मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क, पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ है NaOH, NaOH का भार दिया गया है, NaOH का भार, भार बोले तो स्मॉल w बराबर कितना है 10 ग्राम है, और NaOH का अणुभार, अणुभार बोले तो स्मॉल w से लिखते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, तो Na का आपको पता है NaOH, चलिए हम निकाल कर रख दे रहे हैं, Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का अणुभार होता है 1, तो 16 1 17 और ये हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें विलायक का अर्थात जल विलायक का कार्य करेगा। विलेय की मात्रा देखिए, विलेय 10 ग्राम है और विलायक की मात्रा 500 ग्राम है, विलायक है ये विलायक है, जिसकी मात्रा ज्यादा है और जिसमें घुला हुआ है कोई पदार्थ वो विलायक है, लेकिन ये घुल रहा है और इसकी मात्रा भी कम है तो ये विलेय हो जाएगा। नाम में भी छोटा है और क्वांटिटी में भी छोटा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो जल का भार जो कि कैपिटल W से लिखा जाएगा बराबर कितना है 500 ग्राम है। अब फार्मूला आपके पास पता है, इसको रखेंगे ग्राम से किसमें कन्वर्ट करके किलोग्राम में, तो 1 2 3 जीरो काटा 1 2 3 अर्थात ये हो जाएगा 0.05 किलोग्राम, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका फार्मूला क्या है आपको पता ही है, मोलरता बराबर, मोलरता मैंने कहा इंडेक्स से लिख सकते हैं, मोलरता बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार और बटे विलायक का भार। तो कितना कितना दिया गया आप देख सकते हैं, ये दिया गया है 10 अणुभार, भार दिया है 10 और अणुभार दिया है 40 और बटे ये हो जाएगा 0.5, इसको काटिएगा एक बार में, ये 4 बार में, तो ये आएगा 1/4। तो 1/4 को आपको पता है कितना लिख सकते हैं, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या रखिएगा, पॉइंट ले 0 बढ़ाइएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया ही है आपने, 0 बढ़ा सकते हो एक बार और 4 पंचे 20। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 0.25/0.5। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ लिख रहे हैं 0.25/0.50 लगा देते हैं। आपको पता है 2 अंक के बाद इसको खिसकाइएगा तो ये भी 2 अंक इधर खिसक जाएगा, बराबर चलेंगे दोनों हम लोग। तो 25/50 इसको डिवाइड कर देंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50 यानी 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 0.5 अर्थात 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप आंसर को देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले आपको याद रखने होंगे, एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन एक और हम ले रहे हैं, 11.7 ग्राम
11.7 ग्राम। सोडियम क्लोराइड को NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है। 500 ग्राम जल में घोला गया है। 500 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना के लिए तो आपको पता है सॉल्व लिखना होता है। आपको सॉल्व लिखने के बाद जो कुछ भी दिया गया है आप गिवन दैट में डालिएगा। क्या क्या दिया है? पदार्थ का भार यानी स्मॉल w आपको दे रखा है, आप याद कर चुके हैं। पदार्थ का भार स्मॉल w, वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट जितना दिया गया है 11.7 ग्राम, ये लिख दिया मैंने। विलय का भार आपको पता है NaCl है इस बार, तो स्मॉल m जो होगा वो Na है, NaCl के लिए निकाल लेते हैं। NaCl तो आपको पता है Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का 35.5 होता है, तो हो जाएगा 58.5। और पदार्थ का विलायक का भार दिया गया है, कैपिटल W दिया गया है, 500 ग्राम दिया है। इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। 1 2 3 जीरो काटा मैंने, ये दशमलव यहाँ आ गया, 0.5 आएगा किलोग्राम केजी। तो ये हो गया आपका। और फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो मोललता बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और अपॉन कैपिटल W। वैल्यू रखिएगा। भार दिया गया 11.7 ग्राम बटे 58.5 और पूरे का बटे हो जाएगा कितना 0.5 ये हो गया किलोग्राम में। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है इसके दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, या इसको इधर खिसका दीजिए और ये इधर खिसक जाएगा। अब बचा इधर 58.5 और इधर है 117। आपको पता है पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा, 1170 और 85 ये शायद आपको कट जाएगा। आके देखते हैं 500। वैसे अगर इसको चाहें तो काट भी सकते हैं आप। 11 पच्चीस 55, 7 पच्चीस 35। इसको आसानी से काट लेते हैं, यहीं पे काट लेते हैं, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो 11 एकम 11, 11 पच्चीस 55, 7 पच्चीस 35, 3.5 आएगा। इसका 11 पच्चीस 55 आ जाएगा, ये एक बार में और ये 5 बार में कट जाएगा। तो 1/5 अर्थात 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। 5 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.5। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.2 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 2/5 को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 5 यहाँ रखिएगा, 2 यहाँ रखिएगा, पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ाइएगा 4 बार में। तो ये भी आ गया 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये भी क्वेश्चन वैसे ही रहा जिसमें 0.4 ग्राम वैल्यू सेम आ रही है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं हर बार सेम आ जाए, यहाँ पे इत्तेफाक से आ गया है। 3 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, तीनों में लगभग मान से सेम आया है, इसका थोड़ा डिफरेंट आया है। बाकी कोई बात नहीं, आप इसके क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। हालांकि जब भी आपको दिया गया हो कुल विलयन का अगर भार दे दिया जाए तो आपको पता है विलयन में से क्या है, विलयन में से अगर विलायक वाला आपको पता है विलेय प्लस विलायक होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। तो जब भी अगर पूरे विलयन को दे दिया जाए मिलाकर, विलयन को मिलाकर, तो विलेय और विलायक इनमें से आपको पता है इन दोनों को जोड़ने से ये पूरा बनता है। तो विलयन अगर आपको दिया गया है और विलायक का निकालना है तो विलेय वाला हटा दीजिएगा। मान लो जैसे मैंने कह दिया कि 20 ग्राम पूरा विलयन है और इसमें 2 ग्राम विलेय है, तो x की मात्रा क्या होगी, तो आपको पता है, इसको इस पर भेज दीजिएगा तो आपको पता है विलायक की मात्रा निकल आएगी, 18 ग्राम आएगी। ये तरह से कर सकते हैं आप, जैसे भी है आप कर लीजिएगा। बाकी इसकी कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।